सोयाबीन से बनाए बहुत ही टेस्टी हेल्दी शीख कबाब। इसे मैंने बनाया है बहुत ही कम तेल में। साथ में कबाब के साथ खाने वाली चटपटी ग्रीन चटनी बनाया है। इसका टेस्ट रेस्टोरेंट से कई गुना बेहतर बने हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीतमास किचन। तो चलिए शुरू करते हैं सोया चंक्स के ये लाजवाब हेल्दी शीख कबाब। सोयाबीन के कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमें सोयाबीन को भिगोना है। तो उसके लिए एक सॉसपैन में थोड़ा सा पानी उबाल लिया है। अब उबलते हुए पानी में डाल देंगे 1.5 कप सोया चंक्स। सोया चंक्स को डालकर इसमें एक उबाल आने देंगे और फिर गैस बंद करके ये सोयाबीन को 10 मिनट भीगने के लिए छोड़ देंगे। इस दौरान ये फूल के बढ़िया तैयार हो जाएगा और इस दौरान हम ये कबाब के साथ खाने वाली बहुत ही टेस्टी और चटपटी ग्रीन चटनी बना लेते हैं। तो उसके लिए एक ब्लेंडिंग जार में खूब सारा धनिया पत्ता उसके स्टेम के साथ डाल दीजिए। इसे अच्छे से वॉश करके डाला है। फिर एक हरी मिर्च को तोड़ के डाल देंगे। चटनी में मिर्च की क्वांटिटी आप अपने पसंद अनुसार रख सकते हैं। उसी के साथ 2 अदरक के छोटे टुकड़े डाल दिया है। चौथाई कप खट्टी मीठी दही डाल देंगे। इससे चटनी की कंसिस्टेंसी थिक होंगे और चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी बनेंगे। चौथाई छोटा चम्मच नॉर्मल सॉल्ट और चौथाई छोटा चम्मच ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक डाल देना है। आधा नींबू को इस तरह से निचोड़ के डाल दीजिए। आप जार के ढक्कन लगाकर इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। और ये देखिए, ये हमारी कबाब के लिए ग्रीन चटनी या चटपटी हरी चटनी तैयार है। सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एकदम गाढ़ी स्पेशल चटनी रेडी है। इसे आप कबाब के अलावा बहुत तरह की स्नैक्स के साथ खा सकते हैं। तो चटनी हमारा तैयार है। इसे साइड में रख के अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। 10 मिनट बाद ये देखिए सोयाबीन हमारा अच्छे से भीग चुके हैं और फूल के दुगना हो गए हैं। तो इसे एक प्याले में मैंने निकाल लिया है। अभी हम ये भीगी हुई सोयाबीन से पानी निचोड़ लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सोया चंक्स लेकर अच्छे से इसे स्क्वीज़ करके इससे एक्स्ट्रा पानी निकाल लेना है और फिर इसे हम एक ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है। तो इस तरह से सोया चंक्स को अच्छे से स्क्वीज़ कर लेना है ताकि इसमें एक्स्ट्रा पानी ना हो। उसी में मैंने ऐड किया है एक बड़े साइज़ के प्याज। इसे मैंने ऐसे रफली 2-3 टुकड़ों में काट लिया है। उसी के साथ आधा इंच अदरक के टुकड़े, एक हरी मिर्च, मिर्च आप अपने पसंद अनुसार रख सकते हैं, 10-12 लहसुन की कलियाँ। उसी के साथ डाल देंगे 7-8 काजू। काजू इसमें ऑप्शनल है पर इससे कबाब खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। थोड़ा सा खड़े गरम मसाला मैंने डाल दिया है। तो इन सब को मिक्सी में डाल के अब हम इनके पेस्ट बनाएंगे। मतलब इसे अच्छे से पीस लेना है। और ये देखिए इसे मैंने पीस लिया है और ये पेस्ट कितना स्मूथ सिल्की बने हैं आप देख सकते हैं। मतलब कबाब हम जब खाएंगे ना एकदम मुंह में घुल जाने वाला होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं एकदम फाइन पेस्ट इन सब का मैंने बना लिया है। तो यहाँ पे मैंने बाइंडिंग के लिए 2 टेबलस्पून बेसन ऐड किया है। उसी के साथ यहाँ पे 2-3 टेबलस्पून चावल का आटा या राइस फ्लोर ऐड किया है। इससे कबाब क्रिस्पी बनेंगे। अभी इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे जैसे कि आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर बढ़िया कलर के लिए, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर बढ़िया खुशबू के लिए, आधा छोटा चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चाट मसाला बढ़िया चटपटा टेस्ट के लिए, थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे। उसी के साथ थोड़ा सा कटे हुए हरा धनिया डाल दिया है। आधा छोटा चम्मच चीनी डाल दिया है। ये चीनी सारे स्वाद को बैलेंस करने में मदद करते हैं। और 1 टेबलस्पून सरसों का तेल डालना ज़रूरी है इसमें। ये टेस्ट के साथ साथ कबाब में बाइंडिंग में भी मदद करेगा। तो सारी चीज़ों को अच्छे से एक चम्मच से मिक्स कर देना है। और आप देख सकते हैं ये जो मिक्सचर है कितना बढ़िया स्मूथ सिल्की बन चुके हैं। एकदम लास्ट में हम इसमें नमक ऐड करेंगे क्योंकि नमक पानी छोड़ते हैं। तो इसीलिए नमक को एंड में डालना ही बेहतर रहेंगे। और ये देखिए ये कबाब के मिश्रण हमारा तैयार है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खुशबूदार मिश्रण हमारा तैयार हो चुके हैं। तो अभी फटाफट गैस ऑन करके एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करने के लिए छोड़ देंगे। कबाब को आज हम शैलो फ्राई करेंगे। बहुत ही ज़्यादा कम तेल में इसे हम फ्राई करेंगे। तो जब तक तेल हमारा गर्म हो रहे हैं उस दौरान हम कबाब को बना लेते हैं।
आज हम सोयाबीन से शीख कबाब बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक पेंसिल। आप पेन या स्क्यूअर्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कीमा लिया है। आपको इसे पहले राउंड कर लेना है। इसके बीच पेंसिल रख देंगे इस तरीके से और सारी साइड से प्रेस करते हुए कवर कर देना है और कबाब की शेप देना है। तो सारी साइड से इसे अच्छे से दबाते हुए कबाब की शेप दीजिए ताकि ये खुल ना जाए। बहुत ही आसान तरीका है। बस आप इसे निकालने के लिए नीचे से इसे पकड़ के हल्के हाथों से निकाल लीजिए। बहुत ही आसानी से आप ढेर सारे शीख कबाब फटाफट से बना सकते हैं। तो एक कबाब को मैंने बना लिया है। तो इस तरह से सारे कबाब को हम तैयार कर लेंगे। अगर इसको बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहे हैं या शीख कबाब नहीं बन रहे हैं तो नॉर्मल टिक्की की शेप में इसे आप तैयार कर सकते हैं। टेस्ट सेम रहेंगे, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होगा। इसे निकालते वक्त प्रेशर मत डालिएगा, बस हल्के हाथों से इस तरीके से इसे निकाल लेना है। तो सेम प्रोसेस से हम सारे कबाब को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो अब चलिए कबाब को हम फ्राई कर लेते हैं। इधर तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूँगी कबाब को आप शैलो फ्राई कीजिए। तो तेल गरम हो जाने के बाद एक एक करके इस तरीके से कबाब को गरम तेल में छोड़ दीजिए। तेल में छोड़ने के बाद इस तरह से बबल्स आना चाहिए, मतलब तेल आपका एकदम परफेक्ट गरम है। तो एक साइड जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब इस तरीके से एक चम्मच की मदद से इस तरीके से इसे पलट दीजिए और दूसरे साइड को भी एकदम गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लेना है। आप इसे ट्राई करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कोई भी पार्टी हो, कोई भी ओकेशन हो, आप इसे झटपट बना सकते हैं। टेस्टी के साथ साथ हेल्दी है और ये आपको एकदम नॉनवेज का टेस्ट देगा। तो कबाब को हमें लो मीडियम फ्लेम पर हर तरफ से गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लेना है। बहुत ही आसानी से आप इसे घर पर बना सकते हैं। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल नॉनवेज कबाब की तरह ये दिखते हैं। खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगा। तो कुछ देर बाद आप देख सकते हैं चारों कबाब को मैंने एकदम गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लिया है। और फ्राई करने के बाद तेल हमारा वैसे के वैसे ही है। टिश्यू पेपर के ऊपर इस तरीके से इसे रख लीजिए। बिना स्क्यूअर्स के, बिना शिक के इसे मैंने बना लिया है बहुत ही आसानी से। इसे फ्राई करते वक्त खुशबू से आपका किचन एकदम भर जाएगा। ये इतना ज़्यादा टेस्टी, इतना ज़्यादा खुशबूदार बने हैं। आप देख सकते हैं सारे कबाब हमारा कितना बढ़िया फ्राई हो चुके हैं, क्रिस्पी बने हैं। और ये देखिए सारे कबाब हमारा कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन होकर फ्राई हो चुके हैं। देखने में तो ये नॉनवेज कबाब जैसा लग रहे हैं, है ना। टेस्टी के साथ साथ हेल्दी है और बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। कबाब को आज हम सर्व कर रहे हैं स्पाइसी और चटपटी सी ग्रीन चटनी के साथ। आप इसे केचप के साथ, कोई भी मनपसंद की चटनी के साथ आप इसे खा सकते हैं, या आप चाहे तो इसे पराठा, पूरी, नान, कुलचा किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। बाहर का क्रिस्पी लेयर और अंदर का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आए हैं। अंदर तक ये बढ़िया फ्राई हुए हैं। कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आए हैं। कोई भी रेस्टोरेंट स्टाइल कबाब से ये कम नहीं है। तो आप इसे ट्राई करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई, वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ, और मेरी चैनल को देखते रहिएगा। थैंक यू, टेक केयर।